हेलो बच्चों, हम आज देखते हैं आव्यूह का गुणा। ये हमारा आव्यूह है 2 गुणे 2 क्रम का। 2 रो है और 2 कॉलम। आव्यूह हमारा क्या है, ए और बी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मान लीजिए गुणा में निकालेंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी, और आव्यूह का हम गुणा निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं। पहले ए है, उसके बाद बी। तो पहले ए लिख लेंगे, ए वाले आव्यूह को लिख लेते हैं। ये वाला आप क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद आप भी हमारा क्या है, बी है। तो बी वाले को लिख लेंगे इंटू बी। बी में क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हम लिख लेंगे। तो हमारा ए बी निकालना है, तो आप भी हो, पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, ए और बी हो गया। अब बुरा करते हैं, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर आर। सी और आर को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसमें सी का मतलब होता है कॉलम, पहले वाले आव्यूह में। ए में हमारा कॉलम और बी में हमारा क्या होना चाहिए, रो। इसमें कॉलम कितना है, 1 2 कॉलम, 2 कॉलम लिख देंगे। और रो कितना है, 1 रो 2 रो, 2 रो है 2। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर। यहां तक समझ में आ गया। जब ये दोनों बराबर होगा, मतलब पहले का कॉलम और दूसरे का रो जब बराबर होगा, तो हम गुणा करते हैं आर गुणे सी। गुणा करने में पहले का आर लेंगे और दूसरे का सी। अब हम गुणा करते हैं ए बी, ए बी का गुणा करेंगे, ए बी का गुणा करेंगे। इसका मतलब हम पहले का आर लेंगे, ठीक है, दूसरे का सी लेंगे, दूसरे का सी। अब कैसे करते हैं, पहला का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ। देखिए 1 गुणे 5, 1 गुणे 5, पहले का पहले के साथ, ठीक, दूसरे का दूसरे के साथ, प्लस 2 गुणे 7, 2 गुणे 7। यहां तक समझ में आएगा। पहला रो लिए, पहले का कॉलम हो गया, दूसरे का। फिर अब ये वाला कॉलम, इसका यूज करेंगे। और रो हमारा क्या रहेगा, पहला ही रहेगा। तो इसमें सेम पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ लिखेंगे। 1 गुणे 6, 1 गुणे 6, बीच में प्लस 2 गुणे 8, 2 गुणे 8। ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब क्या, पहले का रो लेंगे, इसमें जितने कॉलम रहेंगे पारी पर इसके साथ और इसके साथ गुणा कर देंगे। अब क्या बचा, दूसरा रो। ये हमारा दूसरा रो। जब दूसरा रो शुरू करेंगे, तो फिर पहले का कॉलम और दूसरे का कॉलम, तो पहले के साथ दूसरे का दूसरे। 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 7, 4 गुणे 7 लिख दिए। अब क्या, फिर दूसरा कॉलम, इसमें क्या करेंगे, पहले का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ। तो लिखेंगे 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 प्लस लगाएंगे 4 गुणे 8, 4 गुणे 8। ऐसे हम निकाल लेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब लिखेंगे ए बी, ए बी गुणा करते हैं। 5 1 कम 5 प्लस 7 दूना के 14, 14 लिख देंगे। अब इसमें 6 1 कम 6 प्लस 8 दूना के 16। यहां तक समझ में आ गया। फिर अब इसका 5 त्याई 15 प्लस 7 चौक 28, 28 लिख देंगे। अब इसके आगे इसमें देखिए 6 3 18 प्लस 8 चौको 32, 32 ये लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं,
अब इसका निकालते हैं ए बी बराबर क्या होगा 5 4 14 5 कितना होगा 19 कितना होगा 19। अब देखिए 16 6 कितना होगा 22 16 6 22। अब क्या होगा 28 और 15 8 और 5 कितना होगा 13 को 3 13 को कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे हासिल 1 1 और 2 3 1 हासिल 4 हमारा हो गया। ठीक है अब 32 प्लस 18 कितना होगा 50 2 और 8 10 0 3 1 4 1 5 ये हमारा आव्यूह निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया है a इंटू बी। अब इसमें पूछ देता है b इंटू ए। अब हम लोग निकालेंगे b इंटू ए इंटू बी समझ में आ गया। अब निकालेंगे b इंटू ए इसको रब कर दे रहे हैं क्या निकालेंगे b इंटू ए। तो पहले हम क्या करेंगे b लिखेंगे b इंटू ए। तो पहले b है उसके बाद क्या है a तो पहले b वाला लिखेंगे b लिख देंगे 5 6 7 8 5 6 7 8 इंटू उसके बाद क्या a है तो a लिखेंगे a लिख देंगे तो क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 ये समझ में आ गया। जो जैसे रहेगा आप बी ए तो पहले बी लिखेंगे उसके बाद से ए फिर आप सी और रो बराबर करेंगे। इसका सी लेंगे पहले का और दूसरे का रो। कॉलम कितना 1 2 2 कॉलम रो कितना है दूसरे का 1 2 रो 2 हो गया 2 कॉलम 2 रो दोनों बराबर हो गया। पहले चेक करेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। जब बराबर होगा तब गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे पहले इसका आर लिखेंगे पूरे सी लिख देंगे। आर का मतलब पहले का आर ये पहले इसमें क्या लेंगे पहला रो इसका कॉलम ऐसे लेंगे ऐसे तो इसका कॉलम ये होगा वैसे पहले का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ इसमें लिखेंगे ए बी क्या निकाले हम बी इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू ए। अब बुरा करते हैं 5 गुणे 1 5 गुणे 1 5 गुणे प्लस 6 गुणे 3 6 गुणे 3 पहला का हो गया। अब पहला रो रहेगा और दूसरा कॉलम तो क्या लिखेंगे 5 गुणे 2 5 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 4 6 गुणे 4। यहां तक समझ में आ गया। पहला रो का पहला कॉलम दूसरे कॉलम के साथ बुरा हो गया। अब क्या करेंगे दूसरा रो निकालेंगे। दूसरे रो का क्या करेंगे पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ। तो पहले के साथ दूसरे के साथ लिखेंगे 7 गुणे 1 7 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 3 8 गुणे 3। अब इसका इसके साथ मतलब 7 गुणे 2 7 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 4 8 गुणे 4। इस प्रकार अवयव का गुणा हम निकाल लेंगे। मतलब हम आज बता रहे हैं 2 गुणे 2 क्रम का। इसका b इंटू ए क्या होगा 5 1 कम 5 प्लस 6 3 18। ठीक है अब यहाँ पे आते हैं 7 1 कम 7 प्लस 8 3 के 24 फिर 5 दूना के 10 प्लस 6 चौको 24
फिर निकालेंगे 7 दूना के 14 प्लस 8 चौको 32। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 18 5 कितना होगा 23। 18 5 23 और 24 10 कितना होगा 34। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब 24 और 60 कितना होगा 31। 31 लिख देंगे। अब 32 और 14 कितना होगा 6 2 और 4 6 होगा 1 3 1 4। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या है b इंटू ए। तो क्वेश्चन में दिया रहता है सिद्ध कीजिए ए बी कैन नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब गुणा करेंगे जब अवयव का ए बी बी ए के बराबर नहीं है। ए बी का जो मान आएगा वो बी इंटू ए के बराबर नहीं है, या बी इंटू ए का मान जो आएगा वो ए इंटू बी के बराबर नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको रफ कर दे रहे हैं। अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर पूछ देगा। जैसे आप भी हमारा ए है, जैसे ए है तो कह देगा ए स्क्वायर निकालेंगे। तो आप भी हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए। इसमें क्या पहले ए लिखेंगे फिर उसके बाद ए लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे ए में क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर इंटू क्या है ए है, फिर ए का मान लिख देंगे। ये मान क्या 1 2 3 4। यहां तक समझ में आ गया। अब हम फिर चेक करते हैं सी बराबर आर। मतलब पहले का सी और दूसरे का आर। तो सी कितना है 1 2 2 सी है। सी का मतलब कॉलम और दूसरे का रो। मतलब 1 और 2 ये दोनों जब बराबर है तभी हमारा गुणा होगा। अगर बराबर नहीं है तो गुणा नहीं होगा। तो गुणा करेंगे तो पहले का आर लेंगे और दूसरे का सी लेंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर लिख दिए। तो ए स्क्वायर का गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो मतलब पहले का आर, इसका आर लेंगे मतलब पहले के कॉलम के साथ। यहाँ तक मतलब क्या लिखेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 3 2 गुणे 3 इसके साथ, फिर दूसरे के कॉलम के साथ 1 गुणे 2 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4 2 गुणे 4 लिख दिए। फिर अब क्या करेंगे दूसरे का रो। अब दूसरा रो लेंगे, फिर इसका पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ 3 गुणे 1 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 3 4 गुणे 3। फिर अब इसका इसके साथ 3 गुणे 2 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 4 गुणे 4। यहां तक समझ में आ गया। अब फिर ए स्क्वायर इसके आगे क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं 1 के कम 1 प्लस 3 दूना के 6 3 एक कम 3 प्लस 3 चौको 12 लिख लिए। फिर इसका 2 एक कम 2 प्लस 4 दूना के 8। फिर इसमें
3 दूना के 6 प्लस 4 चौको 16 लिख लिए। फिर उसके बाद आप देखिए आगे क्या लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे। 6 1 7 होगा, 8 2 10 होगा, 12 3 कितना होगा 15, 16 6 कितना होगा 22 होगा। लिख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या निकला है ए स्क्वायर। अब हम निकालेंगे, जिससे मान लो बी है बी स्क्वायर, इसको रब कर दें, समझ में आ गया। अब निकालेंगे हम बी स्क्वायर। अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी इंटू बी। तो पहले बी का मान ये है, तो ये लिखेंगे क्या आएगा 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका बी ये होगा, इसमें 5 6 7 8। इसका मान तो आप लोग निकाल लेंगे। इसका मान निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप का बता रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। अब हमारा देखिए क्या आएगा, हमारा आप भी ए है। अगर मान लीजिए हमारा बी इस टाइप का दे देगा, बी बराबर 5 6, या बी और सी, बी इस टाइप का देते ए और बी। तो हमको पूछ दिया ए और बी निकालिए। देखिए ए है और बी, तो कहेगा ए बी। ए बी निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, उसके बाद बी। ए लिखेंगे ए 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद क्या है, ए के बाद क्या है हमारा बी, तो बी का ये मान है, बी का मान हमारा है 5 6। अब इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पहला सी रहेगा और दूसरे का आर लेंगे। पहले का सी बराबर आर लेंगे, तो सी कितना है 1 2, 2 सी है, और आर मतलब रो कितना है 1 2, ये बराबर हो गया। 2 कॉलम और 2 रो बराबर है, तो हमारा गुणा हो जाएगा। अब गुणा कैसे करेंगे, आर गुरे सी, मतलब पहले का आर लेंगे गुरे दूसरे का सी लेंगे, तो मतलब निकालेंगे ए इंटू बी, ये निकालेंगे। तो ये पहले का आर और ये सी, तो लिखेंगे 1 गुरे 5, 1 गुरे 5 प्लस 2 गुरे 6, 2 गुरे 6, ये हो गया। अब इसका नंबर लिखेंगे 3 गुरे 5, 3 गुरे 5 प्लस 4 गुरे 6, 4 गुरे 6। अब लिखेंगे ए बी। यहाँ तक समझ में आया, तो लिखेंगे 5 1 कम 5 प्लस 6 दूना के 12 लिख लिए। अब 5 तिहाई 15 प्लस 6 चौको 24। यहाँ तक समझ में आया। अब लिखेंगे 12 5 कितना होगा 17, 17 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 24 15, 4 5 9 होगा, 1 और 2 3। ये हमारा हम क्या निकाल लिए हैं, a इंटू बी निकाले हैं। अब हम इसी को पूछेगा b इंटू ए। अब क्या पूछेगा b इंटू ए, तो इसको निकाल लेंगे a इंटू बी। अब रख कर रहे हैं b इंटू ए। अब पूछ देगा b इंटू ए का पड़ा b इंटू ए। यहाँ तक ठीक है।
अब लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, पहले बी लिखेंगे। बी में क्या है 5 और 6, ठीक है। उसके बाद क्या आया ए लिखेंगे। ए में लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, पहला सी और दूसरे का आर, तो सी बराबर आर चेक करेंगे। सी बराबर आर चेक करेंगे। सी कितना है, एक ही कालम है, कालम 1 हो गया, और रो कितना है 1 2 2 2 तो हमारा बराबर नहीं हुआ, 1 2 के बराबर नहीं होगा। इसको लिखेंगे नॉट बराबर, नॉट इक्वल टू, मतलब क्या होगा, सी आर के बराबर नहीं है, तो हमारा ये गुना नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे पहले का कालम ए का बी का कालम और ए के रो के बराबर नहीं है। यहाँ तक देखिए लिखेंगे, कालम का मतलब क्या होगा स्तंभ, और आर का मतलब क्या होगा पंक्ति। मतलब लिखेंगे बी का स्तंभ और ए का पंक्ति हमारा बराबर नहीं है, इसलिए बी इंटू ए नहीं निकलेगा। तो अब हम निकालेंगे बी को, ऐसे लिख दे, ए हमारा यही रहेगा। अब बी बराबर ऐसे लिख दे रहे हैं 5 और 6, इस टाइप का भी आ सकता है। अब इसमें पूछेगा ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है बी, बी हमारा ऐसे है, क्या है 5 6 5 6। यहां तक समझ में आया क्या है, ए बी। तो पहले ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, सी बराबर आर, तो चेक करेंगे सी कितना 1 2 2 सी है, और आर कितना है 1 आर है। तो 2 के बराबर 1 नहीं होगा, तो ये बराबर नहीं है। तो इसमें लिखेंगे ए बी निकाल रहे हैं, तो ए का स्तंभ मतलब ए का कालम बी के रो के बराबर नहीं है। रो मतलब क्या होगा पंक्ति, हिंदी में लिखेंगे ए का स्तंभ और बी के पंक्ति के बराबर नहीं है, इसलिए इसका गुणा निकालना असंभव है, नहीं निकलेगा। ठीक है, यहां तक लिख देंगे, आंसर सही। 1 नंबर में पूछेगा, लिखेंगे ए का कालम और बी का रो बराबर नहीं है, तो इसलिए गुणा हमारा नहीं होगा। अब हम क्या लिखेंगे, बी इंटू ए निकाल रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, बी इंटू ए, बी इंटू ए। तो पहले क्या लिखेंगे बी, बी वाला लिख देंगे 5 6 5 6 लिख दिए इंटू। उसके बाद से क्या है ए है, ए बराबर ए है, तो ए यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4। यहां तक समझ में आ गया। तो फिर चेक करेंगे, पहले का सी रहेगा और दूसरे का रो, तो सी बराबर आर। यहाँ पे सी कैसे, इसे खड़ी लाइन कालम, रो का मतलब पंक्ति, ऐसे 1 2 2 कालम, पंक्ति कितना है 1 और 2 2, ये बराबर है, तो हमारा गुणा हो जाएगा। बराबर है तो गुणा होगा। गुणा कैसे होगा, पहले का आर गुणे दूसरे का सी, सेम इसके विपरीत कर देंगे, आर गुणे सी, तो बी इंटू ए निकालेंगे। प्लस सेम पहले करो 5 एकम 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 इसका और इसके साथ 5 गुणे 1, ठीक 6 गुणे 3 प्लस 6 गुणे
3 लिख दिए। फिर अब इसका इसके साथ, इसके साथ 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 4, क्या लिखेंगे 6 गुणे 4, 6 गुणे 4। यहां तक समझ में आया? इसको लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। b इंटू ए, 5 एक कम 5 प्लस 6 3 18, 5 दूना के 10 प्लस 6 चौको 24। यहां तक समझ में आएगा? अब लिखेंगे b इंटू ए बराबर होगा 18 5 कितना होगा 23, 24 10 कितना होगा 34। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज में हम बता दिए हैं ना 2 गुणे 2 क्रम का अवयव का गुणनफल।